हो चुका है। पार्टी के दिग्गज नेता बीजेपी मुख्यालय पहुंचने भी शुरू हो गए हैं और इस बीच बीजेपी नेता अनिल बलूनी, रविशंकर प्रसाद पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। वहीं संजय मयंक भी बीजेपी दफ्तर में नजर आए हैं और माना यह जा रहा है कि एक जश्न की बड़ी तैयारी अब बीजेपी मुख्यालय में, और शाम को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी हो सकती है। लेकिन यह तस्वीर देखिए, अनिल बलूनी की मौजूदगी, संजय मयूख भी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। रविशंकर प्रसाद की तस्वीर आप देख सकते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर जीत की बधाई दी जा रही है और बीजेपी मुख्यालय में ये एक तरह से जश्न शुरू हो चुका है। 4 में से 3 राज्यों में बड़ी जीत की तरफ बीजेपी जाती दिखाई दे रही है और दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। यहां की ये तस्वीरें भी अब सामने आ रही है, जहां बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी है। एक दूसरे को गले लगाकर जीत की बधाई देते हुए बीजेपी के ये वरिष्ठ नेता नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि उनकी उम्मीद के मुताबिक ही ये जीत मिलती दिखाई दे रही है और जश्न अभी से शुरू हो चुका है। हर काउंटिंग सेंटर से रुझानों में 115 सीटें दिखाई दे रही है, तो अशोक गहलोत की जीत की तुलना में तो प्रचंड जीत है। और मध्य प्रदेश जो लोग कह रहे थे कांटे की टक्कर है, वहां कांग्रेस का कांटा ही निकल गया, वहां कोई टक्कर ही नहीं रही, तो ये प्रचंड जीत। और छत्तीसगढ़ में तो सारे चैनलों ने कह दिया था, सारे सर्वे एजेंसियों ने कह दिया था, सारे एग्जिट पोल ने कह दिया था, भूपेश का भूपे चल गया था। लेकिन लोगों को पता लगा कि गोबर से लेकर जो है जुए तक, शराब तक जिन्होंने घोटाले किए, उसको छत्तीसगढ़ की जनता ने सबक सिखा दिया। तो छत्तीसगढ़ की जीत भी प्रचंड जीत है, प्रचंड जीत है। और राजस्थान की जीत भी पिछली बार कांग्रेस की जीत की तुलना में प्रचंड जीत है। प्रेम शुक्ला जी, रोक रहा हूं आपको। दिया कुमारी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं जयपुर से। दिया कुमारी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ी और वहां पर बड़ी जीत हासिल की है, उन्होंने भी और बीजेपी ने भी बढ़त हासिल की है। दिया कुमारी जी हमारे साथ हैं। दिया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दिया जी तक उस शोर में कहां सुनाई देगा, इस जीत के जश्न में कहां सुनाई देगी कोई आवाज? और किशोर, दिया कुमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उनको बोला गया चुनाव लड़ने के लिए और वो चुनाव लड़ी और एक बहुत सेफ सीट भी थी, इसमें कोई दोराई नहीं है दिया कुमारी की, जहां पर वो चुनाव जीत के आई हैं। लेकिन राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री होगा, ये बहुत बड़ा सवाल अब होने वाला है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? दावेदार तो कई है, लेकिन कौन होगा वो बड़ा यक्ष प्रश्न होने वाला है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस समय भूपेश बघेल की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विजय बघेल क्या हाल है, क्या वो आगे हैं या फिर वो पीछे हैं? वो अपडेट अगर मिले तो बहुत जरूरी है, क्योंकि विजय बघेल अगर अपना चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वो छत्तीसगढ़ में एक बड़े दावेदार हो जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में कौन सीएम होगा वो शायद सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि 162 सीटें हैं। अब वहां इन फाइटिंग का डर नहीं होगा। वहां पर बड़ी मेहनत करी है। हाँ, एग्जैक्टली, मतलब मेहनत करी है, लेकिन अब तो शिवराज जी कुछ बोल भी रहे हैं। शिवराज जी कुछ बोल भी रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शिवराज जी को सुन लेते हैं। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है, ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई, ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला, मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक के नेतृत्व में लड़ा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और संगठन के बाकी सारे कार्यकर्ता भी काम में लगे। और सबसे बड़ी एक बात और है कि डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश को मिला, तो केंद्र सरकार की योजनाओं का भी आदर्श क्रियान्वयन हमने मध्य प्रदेश में किया। पहली बार मीडिया से कोई बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं इस बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद वो क्या कह रहे हैं। कल दिग्विजय सिंह ने उन्हें फिर कद्दार कहा। मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है।
मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। की दावों और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आपके लिए भी कल दिग्विजय सिंह ने कुछ कल टिप्पणी की थी, उसे कैसे देखते हैं? दिग्विजय सिंह जी की हर बद्दुआ का स्वागत मैं करता हूँ और अपने दिल से राजा साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं अपने दिल में कभी भी गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। बाकी 3 राज्यों के परिणाम को कैसे देखते हो? उसमें भी 2 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या विनिंग एमएलए ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने संभाग के अंदर भारतीय दिस मैन हैज डिलीवर्ड। आपको देना पड़ेगा अमन इनको कि इन्होंने अपने एरिया में डिलीवर करा है। टफेस्ट एरिया था और मैं आपको बताऊं मिडनाइट मीटिंग्स हुई हैं वहां पर। गृह मंत्री अमित शाह थे। एक दिन मैं आपके साथ एक बात शेयर कर रहा हूं, आधी रात तक बैठक चलती रही है, सब बागियों को बुलाया गया, उनसे बात करी गई, कहा अगर कमल का फूल नहीं जीतेगा, नरेंद्र मोदी नहीं जीतेगा तो सोचिए क्या होगा। तो मोदी फैक्टर यूनाइट कर रहा था और अमित शाह ग्राउंड पे यूनाइट कर रहे थे और जेपी नड्डा ने भी बहुत मेहनत करी है इन तमाम इलाकों। लेकिन लड्डू तो कांग्रेस ने ऑर्डर कर दिए थे, वो तो अभी बता रहे हैं सिंधिया जी। नीरज जी लड्डू कहां गए अब सारे? आप लोगों ने लड्डू ऑर्डर कर दिए थे, अभी सिंधिया जी ने बताया। और अभी 4 घंटे पहले मैं कांग्रेस के नेताओं का ट्वीट भी पढ़ रहा था, नया लड्डू ऑर्डर करे थे सर आप लोगों ने। प्रियंका गांधी ने पर्सनल अटैक किया ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी फैमिली पर। नीरज जी अमन जी, मध्य प्रदेश पर बोलने से पहले मैं तेलंगाना पे थोड़ा बोल दूं, क्योंकि पिछले 4.5 महीने से मैं खुद तेलंगाना में कैंप कर रहा था और ये जो बार बार बात आ रही है कि भाजपा के साथ वहाँ क्या हुआ, आप लोग आज से साल भर पहले वहाँ जो जीएचएमसी का चुनाव हो रहा था, कॉर्पोरेशन के चुनाव में प्रधानमंत्री जहाँ रोड शो, ये जीत खास है, देश को मोदी जी पर विश्वास है। और जनता ने उसी पर भरोसा कर पुनः मोदी मैजिक के माध्यम से आज ये परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किए। और मोदी जी का जो मैजिक था, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा तो वही काम आया है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ तो इस समय की सबसे बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर वापसी। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार रिटेन नहीं कर रही, 18 साल बाद बीजेपी 160 से ज्यादा सीटें लेके आ रही है। राजस्थान में 112, 115 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को, और तेलंगाना में कांग्रेस प्लस अलायंस जो है वो 65 सीटों पर बीआरएस से सत्ता छीनती हुई दिख रही है। लेकिन वहां मुख्यमंत्री को लेकर एक बहुत बड़ा पेच है। लेकिन हिंदी पट्टी से कांग्रेस साफ हो गई है, हाफ भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि हिंदी पट्टी से बुरी तरह से साफ हुई है कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये जीत के क्या मायने हैं? भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली राजस्थान जीती है, स्वीप करा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसमें कोई दो राय नहीं है। वुमेन वोट जो है, महिला वोट जो है, वो डिसाइसिव फैक्टर रहा है और वो पैन इंडिया फिनोमिना है, वो वोट बीजेपी को प्लस कर रहा है। इसके अलावा पॉलिटिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस जो है वो पे कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार रिटेन नहीं कर पाई, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 15 साल अपनी सरकार को रिटेन करा था, सिर्फ 5 साल का मौका मिला कांग्रेस पार्टी को, लेकिन उसके बाद फिर सत्ता रिटेन नहीं कर पाई। और राजस्थान, छत्तीसगढ़ दोनों में ऐसा हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी 18 साल बाद